जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 राम नाम में मस्त हो जाऊं, राम नाम से भीतर जाऊं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 राम को मैं अपना ही मानूं, राम नाम ले जीवन बिता दूं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 राम नाम को मन मेरा मानूं, हृदय की धड़कन उसे बना लूं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 सांस सांस मेरी राम राम बोले, नस नस मेरी राम राम बोले। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे
दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आंखें मेरी बस राम ही देखे, जे हवा मेरी बस राम ही बोले। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 590 590। खान पान पाते सभी, गृह वस्त्र परित्राण। भूप को प्यारी थी प्रजा, जैसे अपने प्राण। साधारण शुभ वेद्य का, सबके लिए सुयोग था। राम के राज्य में पुष्कल जीवन योग। राम राज्य में आमुनि ऋषि राजवर सन। संगति सद उपदेश से करते जन गुणवन। राम राज्य में सुधर्म सब दिश रहा विराज। पूजन करते ईश का सब जन सर्व समाज। सुख स्वर्ग भूतल बनी, पारा जा रघुनाथ। विभूति सब द्युलोक की, अवतरी एक साथ। रवि वंश सौलोक के, राघव थे रवि एक। गण्यमान मानव सभी, थे ग्रह गणने। परिक्रमा करते सभी, उसकी श्रद्धा धार। कर्म धर्म अनुकरण कर, चलते उस अनुसार।
ध्रुव दर्शक जन बने भावनावान, आकर्षक निश्चल ध्रुव हे राघव भगवान। बहुत यजन कर राघव राजा, दान पुण्य कर अधिक विराजा। शुभ सुकृत संचित कर भारी, सुखिया की प्रभु जाति सारी। मर्यादा शुभ नियम चलाए, अनार्य जन आर्य बनाए। विद्या धर्म को अधिक विस्तारा, पछड़े जन वंशों को सुधारा। रघुपति ने जीवन सेती, हरत भरत की मानव खेती। सुख शुभ सागर सर्वहाय, रीति नीति के बंद बनाए। युग परिवर्तन कर सुखकारी, हुए देव युग के संचारी। पुरुषोत्तम ही माने जाते, वे शक्ति केंद्र कहाते। युग परिवर्तन कर सुखकारी, हुए देव युग के संचारी। पुरुषोत्तम ही माने जाते, वे शक्ति केंद्र कहाते। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सो राम राज्य की बात चल रही है। खान पान सबको मिलता, गृह घर वस्त्र सब कुछ मिलता, जो बेसिक नीड्स थे सबको मिलते। हम जानते हैं क्यों मिलते हैं, राइट? अब हमें क्लियर है ना राम राज्य में क्यों मिलते हैं, क्योंकि सबके कर्म जो थे वो शुभ कर्म थे। राइट? सबकी सोच शुभता से भरी हुई थी। तो शुभता है, शुभ कर्म है, शुभ व्यवहार है, तो क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, राइट? बिल्कुल मिलेगा। तो वहाँ का उस तरह का इच्छा भी वैसी ही थी कि हमने काम ही ऐसे करने, दूसरे काम करने का मन ही नहीं करता था, राइट? इस तरह से। सो भूप को, राजा को बहुत प्यारी थी प्रजा जैसे अपने प्राण। और राम राज्य में सबको उच्च जीवन का योग मिला। और मुनि आते थे, ऋषि राज, संत, संगति, सदुपदेश। ये नहीं कि हमें पता है, वहां चर्चा चलती जाती, क्योंकि ऐसी चर्चा चलती जानी रहती होती है। क्योंकि हमने आगे रामायण जी में पढ़ा, जब वाल्मीकि जी के इंट्रोडक्शन दे रहे थे स्वामी जी महाराज, वहां स्वामी जी महाराज ने मेंशन किया है कि मानस रोग को हरने के लिए, हर दिन हरने के लिए जब ध्यान और संतों की संगति की जाती, राइट? तो मानस रोग का वर्ड आया है रामायण जी में। अब स्पेशली वाल्मीकि ऋषि मुनि की जब वे उन्होंने अपने खोले थे, शिक्षा स्थल खोले थे उन्होंने जब अपनी साधना के बाद। यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि सुख स्वर्ग की भूतल बनी, हाँ, राजा के अंडर, और सब विभूति सारे लोगों की एक साथ अवतरी। राघव सभी गण्य मानव ग्रहगण सारे के सारे सभी के सभी उन्हीं की परिक्रमा करते, और कर्म धर्म अनुकरण करके सब उसी के अनुसार करते। क्यों? वे वैसे चलते थे
तो सारे जन वैसे ही चलते थे, अपना नहीं उन्होंने कुछ सोचा, वैसे ही चले। फिर स्वभावनावान थे, आकर्षक प्रभु जो थे ध्रुव के समान ऐसे चमके। खूब दान पुण्य करते राघव, और शुभ सारे कर्म जो सुकृत कर्म करते, और जाति सारी सुखिया हुई, मर्यादा से चलाते, नियम चलाते। ये बहुत सुंदर है, अनार्य जन आर्य बनाए। हाँ, जो उनके साथ उनकी जैसी सोच नहीं थी, पर उनकी संगति से वे वैसे बने। विद्या धर्म को विस्तारा, और जो पिछड़े जन थे, उन जो वंश पिछड़े हुए थे उनको सुधारा, ये राम ने किया। रघुपति ने सारी की सारी मानव जाति की खेती हरी भरी कर दी। सुख शुभ सागर बहाए, रीति निधि के के नए बंध बनाए, युग परिवर्तन किया। हाँ, युग में परिवर्तन लेके आए, परिवर्तन रूपांतरण परिवर्तन लेकर आए, और पुरुषोत्तम ही माने गए, और शक्ति का केंद्र कहाते। युग परिवर्तन किया राघव ने, श्री रामचंद्र जी ने युग परिवर्तन लेके आए। कैसे? अपनी सोच से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से युग परिवर्तन लेके आए। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा आज का। बहुत ज्यादा आ रहे थे सुबह से ही, मुझे संदेश आ रहे थे, बहुत चीजों के संदेश आ रहे थे, और डिफरेंट सत्संग। आज तो बहुत सत्संग होते हैं, अलग कई संदेश रिपीटेड सत्संग में आए, और कई संदेश में क्लैरिटी आई। हमारा बहुत एक्सपैंड कर गया है प्रेम का बीजारोपण या मन का रूपांतरण। तो उसमें बुक क्लब्स भी बहुत एक्सटेंसिव हैं, बहुत कृपा है महाराज की। एडल्ट बुक क्लब्स भी, और फिर सत्संग बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से चलता है। और फिर हमारा गायन का क्षेत्र भी बहुत उसका विस्तार हुआ है, जिसमें बच्चों का गायन होता है, बड़ों का गायन होता है, और फिर अमृतवाणी जी का गायन सीखते हैं, भक्ति प्रकाश जी या सुंदरकांड जी का गायन सीखते हैं, भजन सीखते हैं, धुन सीखते हैं। तो बहुत जबरदस्त एक्सटेंसिव हुआ है। इसके लिए फिर महाराज ने उसको और साधक इस तरह की ड्यूटी कर सकें, सेवारत रह सकें। प्रोफेशनल्स हम कोई भी नहीं है, लेकिन जो सिखाते हैं वो बहुत, उन्होंने वर्ड टू वर्ड सीखा है, और वर्ड टू वर्ड फिर उसमें सुधार भी लेके आते हैं और करते हैं। और फिर महाराज ने यही कहा कि किसी एक या दो पर इतना ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए कि वो हर जगह हैं, और हर जगह, और समय भी नहीं है पर फिर भी निकाल रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि आने वाले समय में और महाराज उन्हें कार्य देंगे करने के लिए, जिसके लिए उन्हें तैयार किया है। राइट, कई साधक बहुत सक्षम है, हर एक फील्ड में बहुत जबरदस्त कार्य किया है, साधना भी बहुत सुंदर करते हैं, और व्यवहार भी बहुत सुंदर है, और गुरु के पथ पर बहुत सुचारू रूप से करते हैं, ढील नहीं आने देते, इस तरह से बहुत सुंदर हैं। तो उनको भी उनके लिए भी महाराज ने, सबके लिए बहुत ऐसे हैं, एक नहीं ऐसे, पर कई बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तो उसके लिए भी महाराज ने, जैसे कई लोग ज्ञान का वो करते हैं, कई लोग सब में बहुत अच्छे हैं, सब में, क्योंकि वो जागृति होती है, आत्मा जागृत होते हैं, तो फिर सब में आप बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो सब में बहुत सुंदर हैं। तो फिर महाराज ने कहा नहीं, थोड़ा सा वो करो,
कि दूसरे साधकों को भी मौका मिले सेवा का, और फिर वे लोग भी अपना योगदान दे सकें। सो इसके हेतु हम और थोड़ा सा नैरो, मतलब सिस्टमैटिक और हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत बहुत कार्य होते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा। सो उसके बाद फिर ये पहला संदेश था जिसमें बहुत क्लैरिटी आई। दूसरा संदेश जो रिपीटेड आ रहा था वो था कि पुस्तकों का, मैं सच आपको बताऊं, जो भी महाराज मुझसे कार्य करवाते हैं वो साधकों की इच्छा कहीं ना कहीं होती है कि उन्हें वो चीज मिले, और फिर महाराज ये चीज संभव बनाते हैं। महाराज सबकी सुनते हैं, चाहे यहाँ पर आके ऐसी चर्चा करनी, चाहे भजन होना, चाहे पाठ होना, चाहे अमृतवाणी जी का सीखना, चाहे भक्ति प्रकाश जी का सीखना, चाहे ड्यूटी लगनी, बहुत एरियाज हैं। और 100% ये साधकों की इच्छा रही है, तभी ये हुआ है। और आज जो मुझसे लिखवाया, मुझे यकीनन विश्वास है कि मुझसे तो किसी ने नहीं कहा, पर महाराज से तो सब कहते हैं, और फिर महाराज कार्य करवाते हैं। क्योंकि मेरी निजी सच नहीं होती सच, पर मुझे पता है कि साधक लोगों ने गुप्त रूप से लिखी है, अपना अनुरोध विनय डाली है अध्यक्ष जी को, और क्योंकि उन्होंने एक आंसर दिया है जिसका हमने चर्चा भी की, पर साधकगण वहां रुके नहीं हैं। वे चाहते हैं कि इसका भी कोई समाधान आए। और आज महाराज ने बहुत सुंदर प्रसाद दिया है कि रामचंद्र जी युग परिवर्तन, राइट, इसके लिए उन्हें माना जाता है। तो ये जो पुस्तकें हैं, उन्होंने कहा कि प्रकाशन कोई और है, उन्होंने नहीं प्रकाशित किया। बिल्कुल। और कई साधक इतना उन्हें रास्ते ही नहीं मिलते, जबकि उस दौरान उनकी संगति ऐसे लोगों में होती है जिन्हें पता होते हैं स्टेप्स, लेकिन उनके साथ बांटा नहीं जाता कि आप ऐसे करना ताकि आपकी ऐसे आ जाए, या आप ऐसे करना ताकि आपको वो ऐसे करें। तो इसलिए ये भी प्रभु की, ये भी गुरुजनों की कोई लीला होती होगी कि इस रास्ते से वो लेके जाते हैं। और शायद चाहते हैं कि हम जो केंद्र है वो अपनी सोच खोले, थोड़े से द्वार खोले। जैसे कि महाराज ने एग्जाम्पल दिए कि अन्य साधकों के भजन उन्होंने कहा लेके आइए। अब भजन गायकी है, राइट, कई साधक अपने रचित भजन करते होंगे, राइट, वो उन्होंने स्वीकार किए, वेबसाइट पे लगाए हुए हैं। कई दूसरे संतों के भजन गाते होंगे, कईयों से सीख के भजन गाते हैं, राइट, कई अपने ही गाते हैं। तो इसमें भी बहुत वैरायटी है, पर सब स्वीकार हुए क्योंकि गायन है, राइट, गायन है। अब लेखन भी तो गुरुजनों से ही तो सीधा आता है। मतलब मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ, मैं बाकी भी कई जेन्युइन हो सकते हैं जिनको सीधा स्वामी जी महाराज, पर शक्ति तो वही है। चाहे कोई रिसर्च करता है, चाहे कोई कुछ करता है, तो शक्ति तो स्वामी जी की है। मतलब मैं अपने लिए तो यही मानती हूँ। मुझसे तो लिखवाते भी वही हैं, और लिखवाया भी उन्होंने ही है सब कुछ। स्थान तो ये सारी पुस्तकों का वही है, स्वामी जी का घर ही है स्थान, राइट। तो यही उन्हें समाधान दिया कि अगर आप गायन का कर सकते हैं, फिर आप एक नई चीज जो हमारे सत्संगों में कभी नहीं हुई, कि अगर आप महाराज से बात करना चाहते हैं तो पत्र लिखिए, उसका बोर्ड लगा। ये भी तो एक नई चीज आई जो कि हमारी उसमें नहीं है, पर फिर भी आई ये चीज, बोर्ड लगा। तो व्हाई नॉट एक और शेल्फ बन जाए, या एक और खिड़की बन जाए जहां अन्य साधकों द्वारा रचित व प्रकाशित पुस्तकें हों, राइट। और देखिए, एक साधक जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं या फिर कोई रास्ता नहीं, उस चीज के बावजूद प्रकाशित होती जानी बहुत बड़ी बात है, राइट। कोई आपको जानता नहीं, कोई आपको बताता भी नहीं,
उसके बावजूद आपकी कोई पहुंच नहीं है, अगर आप जानते हैं तो कोई गाइड नहीं करता आपको कि आप ऐसे कीजिए, या जब भी आप ऐसा करना चाहें आप ऐसे कीजिए, राइट। उसके बावजूद अगर प्रकाशन में आती हैं और साधक लोग खरीदते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इट मीन्स समथिंग, राइट। और पर है तो सारी स्वामी जी महाराज की। सो उसके लिए एक और शेल्फ खोला जाता है, एक और खिड़की खोली जा सकती है कि अन्य साधकों के काले जो कि स्वामी जी महाराज से ही है, हाँ बिल्कुल स्वामी जी महाराज से ही है, सो वो रखा जा सकता है। और वहाँ वहाँ सो ये समाधान आ रहा था, 2 बार आया, सेम डिफरेंट सत्संग में, अमृतवाणी जी के सत्संग में आया। सो फिर फिर वो अर्पण किया। तो जो भी यहाँ करती हूँ मैं अध्यक्ष जी को जरूर डालती हूँ, उन्हें पता होता है, पढ़े ना पढ़े, पर मैं तो डालती हूँ। मुझे नहीं पता कि पढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी रिस्पांस, बहुत रेयर रिस्पांस आया है, बट मुझे बहुत खुशी होती है कि दूसरे साधकों को रिस्पांस आता है। सो बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत ज्यादा बहुत कृपा रही, सभी सत्संगों में बहुत ज्यादा कृपा रही। सो गुरुजन ऐसी कृपा बरसाते जाएं और कृपा हम सब पर, हम सब ग्रहणशील बने। मेन बात तो है, वो तो बरसाते ही जाते हैं, पर मेन बात है कि हम ग्रहणशील बनेंगे। सो प्रश्न आया कि बहुत सुंदर रामोपासना, बहुत जबरदस्त सुंदर रही, और बहुत कृपा होती है जब कोई कमेंट भी करता है बाद में कि अनुपमा आज तो बहुत कुछ मिला रामोपासना की बैठक से, और जो लाइव आती है, बहुत विभिन्न तरह के प्रश्न थे और विभिन्न तरह की सिचुएशंस थी, तो बहुत आनंद लिया सभी ने। तो गुरुजनों का धन्यवाद कि ऐसा फीडबैक मिलता है, ये उनकी कृपा से ही मिलता है, क्योंकि सब कुछ तो वे कर रहे होते हैं सब कुछ वे कर रहे होते हैं। सो बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। सो फिर हमारा प्रश्न आया कि क्या आंखें दान हम कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हम डोनेशन के लिए कह सकते हैं। तो मैं जोर की हंसी इस बात पे कहते मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं मैंने कहा मेरे पास तो आंख क्या, बहुत सारा शरीरी दान देने का एग्जाम्पल है, सिर्फ आंख नहीं। मेरी मम्मा ने अपने सभी के सभी ऑर्गन्स डोनेट किए, जो ठीक रहे डेफिनेटली, और आंखें, सब कुछ, हृदय तो उनका ठीक नहीं था, पर बाकी सभी के सभी ऑर्गन्स डोनेट किए। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि बाकी जो कुछ रह जाए वो रिसर्च के लिए हो। उनको मेडिकल फील्ड बहुत पसंद थी, और फिर वहाँ की रिसर्च और जैसे मेहनत करते सब, उनको वो एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। सो उन्होंने अपना सारा का सारा शरीर, उनका देह घर आया ही नहीं, उनका देह सीधा दान के लिए ही गया। सो आंख, सब कुछ, कोई भी एक ऑर्गन नहीं। सो हर चीज, हड्डियां, सब कुछ डिफरेंट चीजों के लिए उनको उपयोग में आए। सो यस, बिल्कुल दान कर सकते हैं। और आप पहले से लिखवाया होता है कि और वो पक्का करके गए थे वे मेरे पापा के साथ पक्का करके गए थे कि ये नहीं कि चालाकी नहीं करनी, ये पक्का होना चाहिए। शी मेड श्योर कि ये पक्का होगा, और इस तरह से वो पक्का करके गए थे कि इस तरह से दान दिया जाए। सो बहुत अलग सोच है बहुत अलग सोच है। सो इसलिए हाँ, बिल्कुल कीजिए। अपना लिखवाना है, किसी और का लिखवाना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दान के लिए, और बिल्कुल दे सकते हैं दान के लिए, या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सो इसलिए या अपनी भावना होती है, अपनी भावना, सब उसी पे डिपेंडेंट होता है, हर चीज उसी पे डिपेंडेंट होता है।
मेरे पेरेंट्स ने घर भी महाराज को दिया था श्री राम शरणम के लिए, जब जब जगह देख रहे थे। सो मेरे पेरेंट्स ने घर भी अपना महाराज को किया था। तो फिर पर वो क्योंकि रेजिडेंशियल, बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया में था, और फिर तो फिर इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत चीज रेजिडेंशियल एरिया में पूरा श्री राम शरणम का कंस्ट्रक्शन, पार्किंग, ये वो, तो सो बहुत सुंदर जगह पे है। पर उन्होंने ये कार्य भी किया था ये कार्य भी किया था। सो मेरे मेरे मम्मी में इस तरह की भावना बहुत तीव्र आती थी। और फिर वे बहुत सुंदर उनका इस तरह का ऑफरिंग रही थी सारी। या सो यस, बिल्कुल कर सकते हैं, और करके जा सकते हैं। प्रश्न आया कि जब हमारे ग्रंथ या फोटोज, पिक्चर्स जो पुराने हो जाते हैं, या इवन श्री अधिष्ठान जी पुराने हो जाते हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं? उन्हें लौटा दीजिएगा श्री राम शरणम में। उनको श्री राम शरणम में आदेश हुआ होता है कि इन चीजों का क्या करना है, रादर देन कि वहीं पड़े रहें, राइट? क्योंकि हमने देखा है कि कई साधकों को अपनी गली में ऐसी चीजें मिली हैं ट्रैश में। सो वो ट्रैश में ना करके थोड़ा सा कदम एक्टिवली उठाइए, और वो सारा सामान श्री राम शरणम को दीजिए। उनको पता है, वे दे टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो ग्रंथ फट गए हैं, जो नदी में नहीं डालना, प्लीज नदी में नहीं डालना, कोई नदी में नहीं डालेगा, राइट? वहां पे हम प्रदूषण नहीं कर सकते। हाँ, प्रदूषण नहीं करना। यहाँ तक कि मोली और ये सब भी मत डाला कीजिए नदी में। नदी में स्वच्छता रहनी चाहिए। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है अपने पर्यावरण के प्रति। सो ये चीजें जगह पे भेजें, ताकि वे जगह वे इसका अगर रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल करें, जैसे भी जो भी करते हैं, तो उसका वो किया जा सके या अप्रोप्रिएट। जो दूसरी फोटो है वो मंदिरों में दान दीजिएगा, वो मंदिरों में दे के आइए, और जो श्री राम शरणम से संबंधित चीजें हैं वो वहां दे के आइए। या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सोच है आप सबकी, और बहुत सुंदर आशीर्वाद देते हैं। और मेरी प्रभु से, गुरुजनों से निजी तौर पे प्रार्थना है कि आप सब खूब ऊंचाइयों पर जाएं, खूब, बहुत लिमिटलेस है ये चीज, ये रास्ता लिमिटलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है। रूल्स की लिमिट होती है, फला चीज की लिमिट है, पर अध्यात्म की, भक्ति की लिमिट नहीं है। सो मेरी आप सब के लिए प्रार्थना है कि आप सभी में बहुत बहुत रूपांतरण आए, और बहुत भक्ति की, अध्यात्म की बहुत ऊंचाइयों को आप छुएं, कि हमारे गुरुजन बहुत बहुत आनंदित हों, और बहुत जबरदस्त आनंदित हों। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।